ग्रंथकर्ता राजर्षि अमोघवर्ष मुनिराज का परिचय। राजर्षि अमोघवर्ष जी मानखेट के राजा जगततुंग अर्थात गोविंद तृतीय के पुत्र थे। आयु पूर्ण होने पर उन्होंने सारा राज्य राजकुमार अवस्था में सौंप दिया और उन्होंने राज्य का निर्वाह और प्रजा का पालन न्याय और उचित तरीके से किया। उनका पूरा राज्य राष्ट्रकूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा जैन धर्म के अनुयायी एवं आचार्य श्री जिनसेन से प्रभावित थे एवं इनको ही वे अपना गुरु मानते थे। ये राजाओं में श्रेष्ठ थे, अतः इन्हें सब नृपतुंग के नाम से जानते थे। आचार्य जिनसेन से इन्होंने दीक्षा ली थी। काव्य परिचय। आचार्य श्री अमोघवर्ष ने इस काव्य में जीवनोपयोगी ऐसे प्रश्न और उत्तरों का वर्णन किया है जिनके रहस्यों को जानकर हर कोई विद्वान बन सकता है और अपने जीवन को सुधार कर सद्मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। प्रणिपत्य वर्धमानम् प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्दे देवं देवाधिपं वीरम्। भावार्थ। वर्धमान स्वामी जो कि देवेंद्रों, नागेंद्रों और मनुष्यों के द्वारा पूजित है, ऐसे वीर प्रभु को नमस्कार करके मैं इस ग्रंथ प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का प्रारंभ करता हूँ। कह खलु नालम क्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटिया कंठ स्थिता विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। भावार्थ। विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा अलंकार है और जो जिनेंद्र देव के द्वारा दी हुई इस विद्या अर्थात प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को पढ़ेगा एवं धारण करेगा, वो ज्ञाता दिखाई देने वाले अर्थात गुरु, संगति, दान, धैर्य आदि अरूपी पदार्थ अर्थात आत्मा, मोक्ष, स्वर्ग आदि का ज्ञान कर तीनों लोकों में निश्चय ही शोभा को प्राप्त होगा। भगवन् किमुपादेयम् गुरुवचनं हेयमपि च किं कार्यम् को गुरुरभिगत तत्त्वः सत्त्वहिताभ्युद्यतः सततम्। भावार्थ। आचार्य भगवान प्रश्न करते हैं कि उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य क्या है। उसके उत्तर में बतलाते हैं कि गुरु वचन हमेशा ग्रहण करने योग्य है। फिर आचार्य श्री पूछते हैं कि है क्या है। इसके उत्तर में कहते हैं कि ना करने योग्य कार्य हमेशा है रहते हैं। फिर आचार्य श्री स्वयं से ही पूछते हैं कि गुरु कौन है। इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि जिसने तत्वों को समझ लिया है और जो निरंतर प्राणियों के हित में लगा हुआ है वो ही गुरु है। त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततिच्छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितम्। भावार्थ। विद्वानों को शीघ्र क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में आचार्य श्री कहते हैं कि संसार की संतति का अर्थात संसार की परंपरा का विनाश करना चाहिए। मोक्ष वृक्ष का बीज क्या है, ऐसा सम्यक ज्ञान जो कि आचरण से सहित है वो ही मोक्ष का बीज है। किं पथ्यदनं धर्मः कः शुचिरिह यस्य मानसं शुद्धम् कः पंडितो विवेकी किं विषमोऽधीरिता गुरुवः।
भावार्थ। मार्ग में भोजन क्या है? धर्म मार्ग में भोजन है। इस लोक में पवित्र कौन है? जिसका मन शुद्ध है वो जीव। पंडित कौन है? विवेकी जीव पंडित है। और जहर क्या है? गुरुओं का तिरस्कार करना जहर है। किम संसारे सारम बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु द्रष्टतत्त्वं स्वपरहितायोद्यतं जन्म। भावार्थ। संसार में सार क्या है? संसार में मनुष्य जन्म पाकर तत्वदर्शी बनना अर्थात आत्म तत्व के वेत्ता होना तथा अपने और पराये हित का पुरुषार्थ करना ही इस संसार में सबसे बड़ा सार है। मदिरेव मोह जन कह स्नेह के च दस्यवो विषया का भववल्ली कृष्ण को वैरी नन्वनुद्योगः। भावार्थ। आचार्य श्री पूछते हैं कि मदिरा के समान मोह को कौन उत्पन्न करता है? इसके उत्तर में आचार्य श्री बोलते हैं कि पत्नी, पुत्र और संपत्ति आदि के साथ मोह स्नेह आदि ही मदिरा के समान है। कस्माद् भयमिहि मरणादन्धुदपि को विशिष्यते रागी कशूरो यो ललनालोचनबाणैर्न च व्यथितः। भावार्थ। आचार्य श्री पूछते हैं कि इस लोक में भय किससे है? इसके उत्तर में कहते हैं कि मरण से सबसे अधिक भय है। फिर आचार्य श्री बोलते हैं कि अंधे से भी बढ़कर कौन है? इसके उत्तर में बोलते हैं कि जो रागी जीव होता है वो अंधे से भी बढ़कर है। अंत में आचार्य श्री पूछते हैं कि शूरवीर कौन है? इसके उत्तर में कहते हैं कि जो स्त्रियों के नयन रूपी वाणों से कभी व्यथित नहीं होता और स्वयं को सुरक्षित रखता है वही शूरवीर है। पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किं गुरुतया मूलं यदेतद् प्रार्थनं नाम। भावार्थ। कर्ण रूपी अंजलि से हमें क्या पीना चाहिए अर्थात क्या ग्रहण करना चाहिए? इसके उत्तर में आचार्य श्री बोलते हैं कि उससे हमें सदुपदेश ग्रहण करना चाहिए। फिर आचार्य श्री पूछते हैं कि गुरुता का मूल कारण क्या है? इसके उत्तर में कहते हैं कि अयाचक वृत्ति अर्थात किसी से भी न मांगने की वृत्ति ही इसका मूल कारण है। किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेन किं दारिद्र्यमसन्तोषेव किं लाघवोऽयं च। भावार्थ। इस संसार में जानने में जटिल क्या है? इसके उत्तर में आचार्य श्री कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को जानना सबसे अधिक जटिल है। तदुपरांत कहते हैं कि इस संसार में चतुर कौन है? वो इसका समाधान करते हैं कि जो स्त्रियों के चरित्र के आगे भी अडिग रहता है अर्थात स्त्रियों के वश में नहीं होता वही चतुर है। अंत में आचार्य श्री पूछते हैं कि सबसे बड़ी दरिद्रता क्या है? इसके उत्तर में आचार्य श्री कहते हैं कि मन में तृष्णा और असंतोष की भावना सबसे बड़ी दरिद्रता है।
किं जीवितमनुवद्यं किं जाड्यं पाटवेप्यनभ्यास को जागैति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो। भावार्थ। आचार्य श्री पूछते हैं कि वास्तव में जीवन क्या है। इसके उत्तर में कहते हैं कि दोष एवं पापों से रहित होना ही जीवन है। फिर आचार्य श्री पूछते हैं कि संसार में जड़ता क्या है। चतुर होने पर भी अभ्यास नहीं करता, वो ही जड़ होता है। आचार्य श्री आगे पूछते हैं कि इस जगत में जागृत कौन है। इसके उत्तर में कहते हैं कि जो जीव विवेकी होते हैं वे ही इस संसार में जागृत हैं। तदुपरांत आचार्य श्री कहते हैं कि इस श्लोक में वास्तविक निद्रा क्या है। इसके उत्तर में आचार्य श्री कहते हैं कि जो व्यक्ति जागृत तो है परंतु मूर्ता को धारण किए हुए है, वो ही वास्तव में जागृत होकर भी सो रहा है। नलिनी दलगत जलनव तरलं किं यौवनं धन्मथायुः केशशुधरकरनिकरा नुकारिणः सज्जनाये। भावार्थ। आचार्य श्री पूछते हैं कि ओस के समान क्षण भंगुर क्या है। इसके उत्तर में कहते हैं कि यौवन, धन और आयु क्षण भंगुर है। फिर पूछते हैं कि चंद्रमा की किरणों के समान शीतल क्या है। इसके उत्तर में कहते हैं कि सज्जन पुरुष चंद्रमा की किरणों के समान शीतलता को प्रदान करने वाले होते हैं। को नरकः परवशता किं सौख्यं सर्वसंगविरतिर्या किं सत्यं भूतहितं किं प्रेयः प्राणिनां स्वः। भावार्थ। संसार में नरक क्या है? पराधीनता ही संसार में नरक है। सुख क्या है? सब परिग्रहों से विरक्त हो जाना सुख है। सत्य क्या है? प्राणियों के हित की भावना और हित के कार्य ही सत्य है। संसार में प्रिय क्या है? समस्त प्राणियों को अपने प्राण प्रिय है। किं दानमनाकांक्षं किं मित्रं यन्निवर्तयति पापात् कूलंकारः शीलं किं वाचां मंडनं सत्यम्। भावार्थ। इस संसार में दान क्या है? स्वार्थ से रहित होकर दिया गया दान ही सच्चा दान है। मित्र कौन है? जो पाप करने से रोकता है वो ही सच्चा मित्र है। आभूषण क्या है? शील ही इस संसार में आभूषण है। वचनों का आभूषण क्या है? सत्य ही वचनों का आभूषण है। किमनर्थ फलं मानसं संगतम् का सुखावहा मैत्री सर्वव्यसन विनाशे को दक्षः सर्वथा त्यागः। भावार्थ। अनर्थ का फल क्या है? मानसिक आकुलता के भाव जो मानव के द्वारा किए गए पाप के बाद उसके मन में आते हैं। संसार में सुख कौन प्रदान करता है? संसार में मैत्री भाव ही सभी को सुख देने वाला होता है। समस्त दुखों के नाश में कौन समर्थ है? संसार में समस्त परिग्रह के प्रति ममत्व का त्याग ही सुख को देने वाला होता है। को अंधो यो कार्यरतः
को बधिरो यह शृणोति न हितानि, को मूको यह काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति। भावार्थ। इस श्लोक में अंधा कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य श्री कहते हैं कि जो जानते हुए भी निंद कार्यों में लगा हुआ है वो इस श्लोक में अंधा है। फिर वे पूछते हैं कि बहरा कौन है? इसके उत्तर में वे कहते हैं कि जो अपने हित की बातें नहीं सुनता वो कानों के होते हुए भी बहरा है। आचार्य श्री पुनः प्रश्न करते हैं कि गूंगा कौन है? इसका समाधान करते हुए वे कहते हैं कि जो मुख होने पर भी हित, मित और प्रिय वचन नहीं बोलता वह गूंगा होता है। किं वर्णं मूर्खत्वं किं चानर्घ्यं यदवसरे दत्तम्, आमरणात् किं शल्यम् प्रक्षणं यत्कृतं कार्यम्। भावार्थ। इस संसार में मरण क्या है? इस संसार में मूर्ख होना ही मरण के समान है। तीनों लोकों में बहुमूल्य क्या है? अवसर पर दिया गया दान ही इस लोक में बहुमूल्य है। मरण समय तक शल्य के जैसे क्या पीड़ा देता है? गुप्त रीति से किया गया वो कार्य जो न करने योग्य होता है वही मरण समय तक शल्य के जैसे पीड़ा देता है। कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने, अवधीर्णात्मकार्याखल पर योषित परधनेषु। भावार्थ। हमें प्रयत्न कहाँ करना चाहिए? इसके उत्तर में आचार्य श्री कहते हैं कि हमें विद्या के अभ्यास में एवं औषधि दान में हमेशा लगे रहना चाहिए। हमें अनादर कहाँ करना चाहिए? इसके उत्तर में आचार्य श्री कहते हैं कि हमें दुष्टों में, पर स्त्री में और पर धन में मोह नहीं करना चाहिए। काहर्निशमनुचिन्त्या संसारासारता न च प्रमुदा, का प्रेयसी विधेया करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री। भावार्थ। हमें रात दिन किसका चिंतन करना चाहिए? हमें हमेशा ही संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए, परंतु किसी स्त्री का नहीं। हमें प्रेमिका किसे बनाना चाहिए? हमें करुणा, नम्रता और मैत्री भाव को प्रेमिका बनाना चाहिए। कंठगतैरप्यसुभिः कस्यात्मानो समर्प्यते जातु, मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। भावार्थ। हमें अपने प्राण संकट में आने पर भी ऐसे व्यक्ति के प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए जो मूर्ख हो, जो स्वयं दुखी हो और खेद खिन्न हो, जो घमंडी एवं मान में डूबा हुआ हो और जो कृतज्ञ हो, अर्थात अपने पर किए हुए एहसान को भुला देता हो। कह पूज्य सद्वृत्तः कमधनुमाचक्षते चलितव्रतम्, केन जितं जगदेतत् सत्यतितिक्षावता पुंसा। भावार्थ। इस संसार में पूज्य कौन है?
इसके उत्तर में आचार्य श्री बोल रहे हैं कि जो सच्चे चरित्र वाला होता है वो ही इस संसार में पूज्य है। इस लोक में निर्धन किसे कहा है? इसका समाधान करते हैं कि जो अस्थिर चरित्र वाला होता है वो इस संसार में निर्धन जानना चाहिए। इस लोक को किसने जीता है? इसके उत्तर में कहते हैं कि जो सत्य और सहनशील व्यक्ति है उसने ही इस संसार को जीता है। कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दया प्रधानाय कस्मादुद्विजितव्यम् संसारारण्यतः सुधिया। भावार्थ, इस श्लोक में देवों के द्वारा किसी अच्छी प्रकार से नमस्कार किया गया है। इसके उत्तर में आचार्य श्री कहते हैं कि जिसके हृदय में दया है उसे देव भी नमन करते हैं। बुद्धिमान जीव को किससे दूर रहना चाहिए? इसका समाधान आचार्य श्री करते हैं कि संसार रूपी भयावह जंगल से उसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। कस्य वशे प्राणिगणः सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य क्व स्थातव्यं न्याये पथि दृष्टा दृष्टलाभ। भावार्थ, इस श्लोक में प्राणी किसके वश में होते हैं? आचार्य श्री कहते हैं कि जो विनीत होता है एवं सत्य और प्रिय भाषी होता है प्राणी उसी के वश में होते हैं। इस लोक के और परलोक के लाभ के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आचार्य श्री कहते हैं कि इस लोक और परलोक के लाभ के लिए हमें न्याय पथ पर चलना चाहिए। विद्युत् विलसित चपलम् किं दुर्जनं संगतं युवतयश्च कुलशैलनिष्प्रकम्पाके कलिकालेऽपि सत्पुरुषः। भावार्थ, इस श्लोक में बिजली के समान चंचल क्या है? इसके उत्तर में आचार्य श्री कहते हैं कि दुष्ट व्यक्तियों के साथ संगति एवं स्त्रियों का हास विलास बिजली के समान चंचल है। इस कलयुग में भी कुलाचल पर्वतों के जैसे अचल कौन है? आचार्य श्री कहते हैं कि सज्जन पुरुष इस कलयुग में भी कुलाचल पर्वतों के जैसे अचल हैं। किं शौच्यं कार्पण्यं सति विभवे किं प्रशस्यमोदार्यम् तनुतरवित्तस्य तथा प्रभु विष्णोर्यत्सहिष्णुत्वम्। भावार्थ, इस श्लोक में सोचनीय क्या है? इसके उत्तर में आचार्य श्री कहते हैं कि धन वैभव होते हुए भी जो मनुष्य के अंदर की लोभ प्रवृत्ति है वो ही सोचनीय होती है। इस धरा पर प्रशंसनीय क्या है? आचार्य श्री कहते हैं कि वैभव होने पर एवं निर्धन होने पर भी अंतरंग में उदारता का होना प्रशंसनीय है। समर्थ पुरुषों के लिए क्या प्रशंसनीय है? आचार्य श्री कहते हैं कि सहनशीलता समर्थों के लिए प्रशंसनीय है। चिंतामणिरिव दुर्लभमिह ननु कथयामि चतुर्भद्रम् किं तद्वदन्ति भूयो विधूत तमसो विशेषेण। दानं प्रियवाक्यसहितं ज्ञानं गर्वं क्षमान्वितं शौर्यं त्यागसहितं च वेत्तं दुर्लभमेतच्चतुर्भद्रम्। भावार्थ,
चिंतामणि के समान दुर्लभ इस संसार में क्या है? इसके उत्तर में आचार्य श्री कहते हैं कि इस संसार में 4 भद्र अर्थात प्रिय वचन सहित दान, गर्व रहित ज्ञान, क्षमा सहित शौर्य और त्याग सहित धन बहुत दुर्लभ है। इति कंठगता विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिका येषाम् ते मुक्ताभरणापि विभान्ति विद्वत्समाजेषु। विवेकात् त्यक्तराज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका रचिता मोघवर्षेण सुधियां सदलंकृतिः। भावार्थ: जिन भव्यात्माओं को प्रश्नोत्तर रत्नमाला कंठगत हो जाती है, वे लोग आभरण से रहित होते हुए भी विद्वानों की सभा में शोभा को प्राप्त होते हैं। विवेक से जिन्होंने राज्य छोड़ दिया है, ऐसे राजा अमोघ वर्ष के द्वारा बुद्धिमानों के लिए उत्तम आभूषण स्वरूप यह कृति रची गई है।